गौतम अडानी ने व्यापार में अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, लेकिन ये निर्विवाद नहीं है। अडानी ग्रुप पर हर तरह के आरोप लगे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो, साठगांठ हो या अन्य वित्तीय अपराध। अब यही कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने जा रही है, उसके बारे में क्या जानते हैं? अडानी भारत के बेहद ही शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति हैं। अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट संचालक कंपनी है, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनियों में से एक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछली सदी के अंत तक शायद ही किसी ने अडानी का नाम सुना था। उनकी कहानी कंगाल से अमीर होने की है। कॉलेज छोड़कर भागा हुआ एक व्यक्ति बचे हुए कुछ पैसों से इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लेता है। लेकिन थोड़ा गहराई से देखें तो बात समझ में आएगी। अडानी की उन्नति में और नरेंद्र मोदी की सफलता में एक साठगांठ है। अडानी ग्रुप का गृह राज्य गुजरात है, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पे अधिकतर नरेंद्र मोदी रहे। एक बड़ा तटीय इलाका जिसे मुंद्रा कहते हैं, कौड़ी के दाम में अडानी को सौंप दिया गया। मोदी और अडानी इस पर तर्क देते हैं कि ये बंजर जमीन थी, इसलिए इस बेकार जमीन के दाम ना के बराबर के हैं। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से मुक्त किया गया, उसी जमीन के दाम आसमान छूने लगे। कुछ मामलों में तो उस जमीन के दाम 1000% बढ़ गए। अडानी ग्रुप का तेजी से विस्तार हुआ। साफ सुथरी छवि के बजाय पर्यावरण के नुकसान के एवज में कमेटी की जांच कहती है कि मुंद्रा में पर्यावरण के मानकों को तोड़ा गया। कंपनी ने दावा किया था कि सदाबहार वनों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही क्रीक वनों को काटा जाएगा। बावजूद इसके सदाबहार वनों का एक बड़ा क्षेत्र बर्बाद कर दिया गया और क्रीक वनों को काट डाला गया। हर मामले में अडानी ग्रुप ऐसे ही इनकार करता है। वो किसी तरह के पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। एंटी करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस ने नौकरशाहों और राजनेताओं को कर्नाटक में घूस दिया। आरोप के अनुसार ये घूस कच्चे लोहे के निर्यात के लिए दिया गया। अडानी समूह पर कोई चार्ज नहीं लगा और उसने आरोपों से इनकार कर दिया। भारत की टैक्स अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था कि वो टैक्स हेवन माने जाने वाले जगह पर अपना पैसा छुपाते हैं, जिसके प्रमुख क्षेत्र यूनाइटेड अरब अमीरात और मॉरिशस है। एक बार फिर से अडानी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया और कभी कोर्ट में नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने एबट पॉइंट कोल टर्मिनल का प्राधिकरण लिया। इस समूह की जितनी शाखाएं हैं, उन सभी पर टैक्स की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। समर्थक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अडानी का ये प्रोजेक्ट नई नौकरियां लाएगा। लेकिन असल सवाल है कि इस विनाशक विकास की कीमत क्या होगी।